हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनूप स्टडी जोन। तो हम लोगों ने अभी तक जो देखा है, कहने का मतलब डायरेक्शन चैप्टर कवर कर लिया है और आपका सिलोजिज्म और फिर डाइस यानी पासा, ये 3 चैप्टर हम लोगों ने कवर कर लिया है। और आज हम लोग देखेंगे क्या, रैंकिंग टेस्ट जिसे कहते हैं, जो कि हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग है। सिलेबस में भी आपको यही चीज़ बताया गया था कि जो सिलेबस आपको पैटर्न दिए जा रहे हैं वो एक पैटर्न पे होगा और इसी के क्रम अनुसार हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे पढ़ाई। ठीक है, तो यानी चौथे नंबर पे हमारा आता है, चौथा चैप्टर जो हो वो हफ्ता आपका आता है रैंकिंग टेस्ट, और रैंकिंग टेस्ट के बाद ही जस्ट आएगा आपका सिटिंग अरेंजमेंट। तो रैंकिंग टेस्ट और सिटिंग अरेंजमेंट साथ में लेके चलेंगे, यानी अलग अलग चैप्टर है तो अलग अलग क्लासेस होंगी इसकी। यानी आज की जो क्लास है वो रैंकिंग टेस्ट है। तो रैंकिंग टेस्ट में मतलब कहने का मतलब प्रश्न आपसे कैसे पूछा जाता है। तो इसमें प्रश्न पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए आपको कहा जाए कि आप किसी क्लास में बैठे हैं और क्लास के एक पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है, तो क्लास में एक पंक्ति में बैठे हैं तो आपकी जो पोजीशन है वो जो पोजीशन के बारे में बात किया जाता है वही उसी का मतलब होता है रैंक। ठीक है, मतलब कि आपको किस रैंक पे रखा गया, या किसी का रैंक पूछना कि हाँ वह लड़का जो है वो आगे से किस रैंक पे है, या पीछे से किस रैंक पे है, या लेफ़्ट से किस रैंक पे है, या राइट से किस रैंक पे है। तो कुल मिला के आपकी स्थिति यानी पोजीशन जो डिसाइड करता है और वही पोजीशन आपसे पूछा जाता है। तो कुल मिला के क्या हुआ भाई कि इसमें आपका लेफ़्ट से पोजीशन पूछी जाती है और राइट से पोजीशन पूछी जाती है। तो लेफ़्ट राइट का मतलब होता है बायां और दायां। तो बाएं और दाएं से पूछी जाती है। यानी देखो, इसमें पूरा का पूरा एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि पूरा एक आपका एक पैटर्न फॉलो करेगा। पैटर्न फॉलो करने का मतलब सिर्फ आपको दिया जाएगा एक पंक्ति, और एक पंक्ति चाहे वो टॉप टू बॉटम हो, चाहे लेफ़्ट और राइट हो, चाहे आपका बैक और फ्रंट हो। कहने का मतलब यहाँ बायां दायां के स्थान पे आगे पीछे ऊपर नीचे, तो आप चाहे बायां दायां को जो है पीछे मान लो चाहे नीचे मान लो, बायां को आगे मान लो ऊपर मान लो। कहने का मतलब बैक फ्रंट टॉप बॉटम। ठीक, तो कुल मिला के जो पोजीशन आपको बैठाया जाएगा वो लेफ़्ट से राइट होगा, राइट से लेफ़्ट होगा, या टॉप से बॉटम होगा। ये कहने का मतलब ये क्या है आपका, ये बैठने की स्थिति है। अगर आपसे कहा जाता है किसी पंक्ति में बैठना है तो बैठने की स्थिति क्या हो सकती है, तो बैठने की स्थिति आपकी यही चीज़ें हो सकती हैं, या तो फिर आप लेफ़्ट से बैठे होंगे या राइट से बैठे होंगे, या तो आप आगे से बैठे होंगे या पीछे से बैठे होंगे, या तो फिर आप ऊपर से बैठे होंगे या फिर नीचे से बैठे होंगे ना। तो बैठने की स्थिति आपकी यही 3 आती है, और इसी 3 पर आधारित सारे प्रश्न होंगे आपके किसमें, रैंकिंग टेस्ट में। तो सबसे पहले हम उस लॉजिक को समझेंगे जिसकी वजह से आप इस टॉपिक से दिए गए प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, तो आपसे जो प्रश्न किया जाएगा, या तो फिर मैं प्रश्न के माध्यम से समझा दूं, या तो फिर जैसे मान लो, अच्छा प्रश्न के माध्यम से ही समझाते हैं। आप समझिए कि कह रहा है कि एक व्यक्ति की स्थिति बाएं से 7वां है और दाएं से 8वां है। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं, इसी के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि भाई आपका जो लॉजिक है जो लगेगा तो वो कैसे लगेगा। समझो इस बात को। अगर कहता है कि एक व्यक्ति
की स्थिति बाएं से 7वां है और दाएं से 8वां है तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। यानी कि आपके जो व्यक्ति बैठे हैं किसी न किसी एक पंक्ति में बैठे हैं और इसी पंक्ति में किसकी बात हो रही है कि एक व्यक्ति की स्थिति की बात हो रही है। यानी एक ही व्यक्ति है, उस व्यक्ति की स्थिति बात कर रही है कि बाएं से। तो याद रखना जब ऐसे लाइन बनाओगे आप तो हमेशा लेफ़्ट इधर होता है, राइट इधर होता है। अब चाहे लेफ़्ट के स्थान पे आप फ्रंट रख दो या टॉप रख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सब बराबर होता है। राइट के स्थान पे आप बैक रख दो या आप बॉटम रख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बस उसको उठा के यहाँ पे मत रख देना और इसको उठा के वहाँ पे मत रख देना। ठीक है, अब देखो समझो इस बात को। अगर जैसे मान लो एक पंक्ति हो गई और इसी पंक्ति में एक व्यक्ति की स्थिति कह रहा है कि बाएं से 7वां है, तो यहाँ से बायां हो गया और बाएं से 7वां है, तो हमको पता नहीं कि 7वां कहाँ पे होगा। तो मैं अप्रॉक्स में बना लेता हूँ कि हाँ मान लो यहाँ पे 7वां है, 7वां पोजीशन कौन है, बाएं से है, किसकी, उस व्यक्ति की स्थिति। और इसी व्यक्ति की स्थिति कह रहा है कि बाएं से 7वां और और दाएं से कितना है, 8वां है। यानी इसी व्यक्ति की स्थिति दाएं से कितना है, 8वां है। यानी इधर से 8वां है और इधर से 7वां है। देखो यहाँ पे अगर 8वां की बात करें तो दूसरे की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि एक व्यक्ति की स्थिति के ही बारे में बात कर रहा है कि वह व्यक्ति जो बैठा हुआ है वह बाएं से 7वां है और दाएं से 8वां है। तो कह रहा है कि पंक्ति में बताओ कुल कितने विद्यार्थी हैं या व्यक्ति हैं। तो आ जाओ, अगर इधर से 7वां है, ठीक है, इधर से 8वां है, तो इसका मतलब क्या होगा भाई, 7 व्यक्ति कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6 और 7वां ये हो गया। देखो 1 2 3 4 5 6 7वां ये हो गया। इधर से 8वां कहने का मतलब क्या है कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां आपका यही हो गया जहाँ ये बैठा है। ठीक है, अब देखो 7 इधर हो गए, 8वां ये हो गया, तो हो गया ना, राइट से 8वां, इधर से 7वां हो गया। तो अब कह रहे हैं कि पंक्ति में कुल कितने बैठे हैं, तो गिन लो सभी लाइनों को कितने होंगे। तो 1 होगा, 2 होगा, 3 4 5 6, 6 के बाद ये 7वां है, फिर 8वां ये होगा क्योंकि इधर से 8वां है। तो 8 9 10 11 12 13 14, तो कितने विद्यार्थी हैं टोटल पंक्ति में, तो पंक्ति में हैं आपके 14, विद्यार्थी नहीं व्यक्ति, 14 व्यक्ति आपके इस पंक्ति में हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से प्रश्न करना है। अब आप कहेंगे कि सर जी ये बताइए कि ये ऐसे ही सॉल्व होगा हमेशा, यानी हम एक पंक्ति बनाएंगे, लाइन खींचेंगे, ऐसे ही नहीं। तो कुछ लॉजिक है जो आपको ध्यान रखनी है। जैसे मान लो अगर मैं इसी की बात करता हूँ, इसमें हमने 14 व्यक्ति को क्या निकाला है, टोटल निकाला है। तो टोटल निकालने का मतलब क्या हुआ, तो आप याद रखेंगे कि टोटल बराबर क्या होता है भाई, क्या किए हैं टोटल बराबर। देखो अब एक ही व्यक्ति की बात कर रहा है, मैं इस तरफ से भी गिन रहा हूँ 7वां, इधर से भी 8वां गिन रहा हूँ, तो इसकी 2 बार काउंटिंग हो रही है ना। तो एक बार काउंटिंग होगी तब जाके सही आएगा, और एक बार काउंटिंग तब कब होगी, जब इन दोनों की पोजीशन जोड़ के 1 घटा दें ना। तो देखो टोटल बराबर क्या हो जाएगा, लेफ़्ट से दी गई पोजीशन और राइट से दी गई पोजीशन में से क्या करना है, 1 घटा देना है ना। तो देखो लेफ़्ट से कितना है, 7वां है, राइट से कितना है, 8वां है, जोड़ कर क्या कर देना, 1 घटा दो, तो क्या आ जाएगा, टोटल बराबर आ जाएगा। तो 7 7 14 1 15 और 15 में से 1 गया, कितना आएगा भाई, 14 आएगा। तो देखो 14 टोटल व्यक्ति आ गए, है ना। तो टोटल निकालने के लिए ये होता है। अगर मैं इसी में बात करूं कि भाई अगर आपसे कह दिया कि मान लो ये हटा दो, इस चीज़ को हटा दो, ठीक है, और इस चीज़ को भी हटा दो कि यहाँ पे कोई बैठा ही नहीं, हमको नहीं पता है क्या है, तो आपसे सिर्फ प्रश्न में ये कह रहा है कि एक व्यक्ति की स्थिति बाएं से 7वां है और पंक्ति में कुल 14 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है, पंक्ति में कुल 14 व्यक्ति बैठे हैं, तो उस व्यक्ति का राइट से पोजीशन क्या होगा, ठीक है। तो इसी से हम बता देंगे कि जब टोटल निकालने के लिए ये करते हैं तो राइट से या लेफ़्ट से निकालने के लिए क्या करेंगे, तो लेफ़्ट से निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, इसी टोटल में माइनस वाला को इस तरफ लेके जाएंगे तो +1 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, टोटल +1। अब देखो बचा यहाँ पे क्या, लेफ़्ट प्लस राइट बचा है,
जैसे इसी को मैं यहाँ पे लिखूँ, जैसे मान लो यहाँ पे लिख देता हूँ कि टोटल में से अब -1 कर दिए, -1 को हटा के इस तरफ लेके आए, तो ये क्या हो गया भाई, टोटल +1 हो गया बराबर लेफ़्ट प्लस राइट हो गया। तो लेफ़्ट बराबर निकालने के लिए राइट को फिर से इस पार कर देंगे, तो जब इस पार करेंगे तो माइनस में राइट चला जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि टोटल निकालने के लिए और लेफ़्ट से पोजीशन निकालने के लिए, अगर राइट से निकालना होगा तो राइट को इस तरफ आएगा तो प्लस में, और लेफ़्ट को उस तरफ कर दो माइनस में, तो टोटल -1 माइनस क्या हो जाएगा, लेफ़्ट। तो ये तीनों आपको पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं कि टोटल बराबर कैसे निकालेंगे। अगर कुल व्यक्तियों की पूछा संख्या तो कैसे, किसी व्यक्ति का देखो अगर लेफ़्ट से पूछेगा तो राइट की पोजीशन और टोटल दिया रहेगा, तब आपको लेफ़्ट से निकालना होगा। राइट की पोजीशन निकालने के लिए कहता है तो इसका मतलब टोटल भी दिया रहेगा और लेफ़्ट की पोजीशन दिया रहेगा, तब आप इस चीज़ को लगा के राइट से पोजीशन निकालोगे। अभी जैसे मान लो अगर कम समझ में आता तो जैसे ही मैं एक प्रश्न कराता हूँ, 1-2 प्रश्न कराता हूँ, ऑटोमेटिकली चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो ये हो गया राइट से पोजीशन और लेफ़्ट से पोजीशन और टोटल व्यक्तियों की संख्या निकालने के लिए लॉजिक हो गया। अगर मान लो आपसे कहता है सेंटर निकालने के लिए, यानी कि जो है पूरे पंक्ति का मध्य निकालने के लिए, तो जब भी आपसे बोलेगा कि मध्य निकालो, किसका, पंक्ति का मध्य, तो पंक्ति का मध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, n+1/2। n+1/2 मतलब n बराबर क्या है, तो n बराबर आपका है पंक्ति में कुल व्यक्ति की संख्या। तो पंक्ति में कुल व्यक्ति की संख्या क्या है, आपकी n है। तो जितने व्यक्ति हैं उसको बैठा दो, 1 जोड़ दो और बटे 2 कर दो, ठीक है। पर याद रखना यहाँ पर भी आपको एक चीज़ याद रखना है, जैसे मान लो अगर n कहता है तो n सदैव विषम अंक होता है, इस चीज़ का याद रखना, क्योंकि मध्य हम तभी निकाल सकते हैं जब वह विषम संख्या में हो। सम संख्या का माध्य कभी भी नहीं निकलता है। क्यों नहीं निकलता है, क्योंकि अगर जैसे मान लो किसी का निकालना होगा, 14 व्यक्ति हैं टोटल, है ना, तो 14 है, तो 14 में से 1 जोड़ दिए यानी n+1/2 कर दिए, तो इसका मतलब कितना हो गया, 15/2, और 15/2 का मतलब 7.5। अब 0.5 का मतलब क्या होता है, आधा, और आधा का मतलब क्या होता है, यदि किसी व्यक्ति का आधा करें तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी व्यक्ति को आधे पर से काट के बैठाया जाएगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो याद रखना हमेशा कि सदैव विषम अंक होता है क्या, n हमेशा सदैव विषम अंक रहेगा, ठीक है। तो 3 पॉइंट उधर, 4 पॉइंट हो गए। एक और पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है, यदि आपसे कहता है, यानी आपको किसी पंक्ति में कह रहा है कि 2 व्यक्ति हैं और दोनों व्यक्तियों के बीच की संख्या बताओ कि कितने उसके बीच में बैठे हैं, तो 2 व्यक्तियों के बीच की संख्या निकालनी होगी। तो जब 2 व्यक्तियों के बीच की संख्या निकालनी होगी तो दोनों का, तो याद रखना मैं जो बोल रहा हूँ उस चीज़ को ध्यान देना कि जब 2 व्यक्तियों के बीच की संख्या बोलेगा तो दोनों व्यक्तियों का या तो लेफ़्ट और लेफ़्ट, यानी दोनों व्यक्तियों का लेफ़्ट से पोजीशन पता हो या राइट से पोजीशन पता हो, ठीक है। अगर एक का लेफ़्ट से दूसरे का राइट से पता है तो उसका भी राइट से निकाल लो। कहने का मतलब या तो फिर लेफ़्ट माइनस लेफ़्ट -1 ये करोगे, या तो फिर राइट माइनस राइट -1, ठीक है। तो दोनों व्यक्तियों की जब बीच की संख्या पूछेगा, यानी 2 व्यक्तियों के बीच की यदि संख्या जब भी पूछता है तो आप दोनों व्यक्तियों के लेफ़्ट और लेफ़्ट को निकालोगे और उसी संख्या में से घटा के फिर 1 माइनस कर दोगे। अगर इस पॉइंट को आप नहीं समझ पाए हो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जब मैं आपको प्रश्न कराऊंगा एक भी इस टाइप से, तो इस टाइप से प्रश्न कराने के बाद आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे आते हैं, 1-2 पॉइंट और बताएंगे, फिर उसके बाद आ जाएंगे अपने प्रश्न पे, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं अब इसके बाद। एक पॉइंट और है जो आपको हमेशा ध्यान रखना है। कौन सा भाई? तो पॉइंट याद रखना हमेशा कि जब भी आपको ये कहा जाएगा कि ए बी से लेफ्ट में पांचवा है और सी से आठवां है, तो दोनों पॉइंट को समझिएगा कि क्या सेम है कि नहीं सेम है। ए बी से, सॉरी यहाँ पर सी से राइट में आठवां है, ए बी से लेफ्ट में पांचवा है जो सी से राइट में आठवां है। तो आप बताइए कि दोनों में क्या कॉमन है या तो फिर क्या अलग है, या दोनों का मतलब अलग है या दोनों का मतलब सेम है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान रखना है इस बात पे, यानी और जो। सबसे बड़ा दिक्कत यही लेके आता है आपके कि अगर किसी प्रश्न में आ गया ऐसा चीज़ें, तो ऐसे जब लाइन आ जाएंगे, ऐसे पंक्ति आ जाएंगे, तो यही आपको डाउटफुल बनाता है। और यहीं पर अगर आप नहीं समझें इस बात को तो आप गड़बड़ कर देंगे, और गड़बड़ करेंगे तो पूरा का पूरा प्रश्न गलत हो जाएगा और आंसर तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो समझिए इस बात को कि कह रहा है कि ए बी से लेफ्ट में पांचवां है और सी से राइट में आठवां है। तो याद रखिएगा जब भी यहाँ पे जो जुड़ा रहता है, कहने का मतलब इसके आगे जो कह रहा है वो किसको कह रहा है, तो ये डिपेंड करता है इस लैंग्वेज पे कि इस यहाँ पर लैंग्वेज कौन है। यानी ये जो कह रहा है सी से राइट में आठवां है, तो ये सी से राइट में आठवां कौन है, ए है कि बी है, ये डिसाइड करता है यहाँ पर जो आया हुआ है लैंग्वेज, यानी जिस लैंग्वेज से ये जुड़ा हुआ है, यही डिपेंड करता है कि आपका कि किसे कह रहा है, कि बी को कह रहा है कि ए को कह रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पर जब भी और आ जाए, किंतु आ जाए, लेकिन आ जाए, परंतु आ जाए, तथा आ जाए, तो ऐसे सारे वर्ड जिससे जुड़कर जो भी आगे कहा जाएगा तो वो डिपेंड किसको करेगा, यानी वो किसको इंडिकेट करेगा, तो वो आपके फर्स्ट पर्सन के व्यक्ति को इंडिकेट करता है, जो कि आपको हमेशा ध्यान रखना है। जो है या तो फिर जिसका, जो या जिसका शब्द से जुड़ा हो, तो जो भी आगे कहा जाएगा ये किसको इंडिकेट करेगा, तो ये हमेशा सेकेंड व्यक्ति को इंडिकेट करता है। ये दोनों पॉइंट बड़े ही इंपॉर्टेंट है। यदि और, किंतु, लेकिन, परंतु, तथा इन सब सारे वर्ड से जुड़ा है, तो जो भी और के आगे या किंतु के आगे या लेकिन के आगे जो भी कहा जाएगा वो इंडिकेट करेगा, यानी किसको कहा जाएगा, पहले वाले व्यक्ति को कहा जाएगा। पहले वाले व्यक्ति की पोजीशन चाहे जो भी हो, यानी पहले वाले व्यक्ति को कहता है जो या जिससे जुड़ा होगा, जो भी इसके आगे कहा जाएगा वो दूसरे वाले व्यक्ति को कहा जाता है हमेशा। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक के प्रश्न पे। अब प्रश्नों से समझेंगे हम लोग कि कैसे प्रश्न को सॉल्व किया जाता है और कैसे कैसे लॉजिक, यानी जो आपको बताए गए हैं फार्मूला के रूप में, वो कैसे यूज किया जाता है और किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं प्रश्न को। चलो आओ इसको नोट डाउन करो फटाक से, फिर इसके बाद प्रश्न पे आते हैं। चलिए
अब हम आते हैं अपने प्रश्न पे। तो पहला नंबर का प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पे आ गया होगा। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पंक्ति में रमन बाएं से 17वें और दाएं से 22वें स्थान पर है। तो यानी रमन जो है वो किधर से भाई, बाएं से 17वें है, तो 17वें पोजीशन पर है, पर किधर से, लेफ्ट से। कौन बैठा है भाई, रमन की बात हो रही है। और रमन ही कह रहा है कि 22वें स्थान पर है, किधर से, राइट से 22वें स्थान पर है। ठीक है। और पूछा क्या गया है कि पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं या कितने व्यक्ति हैं, यही पूछा है आपसे। चलिए आइए बात को समझते हैं। यहाँ पे आपसे क्या पूछा है कि टोटल बराबर क्या होगा, यानी कुल व्यक्ति की संख्या पूछा है। तो जब भी कुल व्यक्ति की संख्या पूछता है तो हम लोग क्या करते हैं, आपको देखो कोई भी आपको ये जैसे बनाते हो ना कि हाँ ये फिगर बना लें, हम फिगर बना लें फिर समझें, तो इसको कोई ज़रूरत नहीं है इसकी बनाने की। जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे मैं बता दूंगा कि हाँ यहाँ पे ज़रूरत है, आप इस चीज़ को बना के समझो। चलो आओ देखो, रमन कह रहा है 17वें स्थान पर है, किधर से, लेफ्ट से। 22वें स्थान पर है, राइट से। किसकी बात कर रहा है, रमन की ही बात कर रहा है। तो आओ समझाने के लिए बस बता देते हैं आपको। लेफ्ट से कितना है, 17वें पोजीशन पर है। राइट से कितना है, तो 22वें पोजीशन पर है। ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। तो लेफ्ट और राइट से पोजीशन पूछ रहा है, तो समझो इस बात को। अब देखो एक ही व्यक्ति की बात कर रहा है, तो जब एक ही व्यक्ति की बात करता है किधर से, राइट से और लेफ्ट से, तब टोटल बराबर क्या करते हैं हम लोग, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। यानी लेफ्ट की संख्या कितनी है, 17 प्लस 22, राइट की संख्या माइनस 1 कर दो। तो 17 22 कितना होगा, 39, और 39 माइनस 1 करेंगे तो 38। यानी इस पंक्ति में जो है टोटल विद्यार्थियों की संख्या, सॉरी या व्यक्तियों की संख्या जो भी पूछा होगा वो आपकी संख्या कितनी है, तो 38 है, यानी 38 है। तो टोटल दिया जाए, आपसे पूछा जाए, तो इस तरीके से मैंने आपको जो लॉजिक बताया उस लॉजिक से आप क्लियर हो जाओगे कि टोटल बराबर क्या होगा। वो भी इसकी ज़रूरत नहीं है कि आप डायग्राम ही बनाओ, डायग्राम बिना बनाए आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपके बोर्ड पर आ गया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 46 विद्यार्थियों की तालिका में कीर्ति का स्थान ऊपर से 22वां है, यानी 46 विद्यार्थियों की बात हो रही है, तो इसका मतलब टोटल जो है वो कितनी है, 46 है। कीर्ति का स्थान कह रहा है कि ऊपर से 22वां है, यानी ऊपर से मतलब टॉप से, टॉप मतलब ऊपर, ऊपर से कितनी है, 22वां है। तो आपसे पूछ रहा है बॉटम, यानी कि नीचे से उसका स्थान क्या होगा, यही पूछ रहा है। तो चाहो तो आप फिगर बना लो कि ये मान लो 46 विद्यार्थियों की एक पंक्ति हो गई, और इस टोटल पूरे पंक्ति में कितने हैं भाई, 46 हैं। कीर्ति का स्थान ऊपर से कितना है, 22वां है। और इसी की पोजीशन जो है वो नीचे से पूछ रहा है कि कितना होगा। तो आपको पता है कि टोटल बराबर कितना होता है, लेफ़्ट प्लस राइट माइनस 1। और मैंने आपसे ये भी कहा था भाई टॉप जो है और बॉटम जो है, टॉप को आप चाहो तो लेफ़्ट मानो, चाहे फ्रंट मानो, कोई दिक्कत नहीं है। बॉटम को आप चाहे राइट मानो या तो फिर बैक मानो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब चाहे टॉप के स्थान पे लेफ़्ट ले लो, तो लेफ़्ट की पोजीशन दी गई है कितनी है, 22 है। तो आपसे मैंने कहा था राइट निकालने के लिए क्या होता है, या फिर बॉटम निकालने के लिए क्या होता है, तो बॉटम या राइट निकालने के लिए होता है टोटल प्लस 1 माइनस कितना, लेफ़्ट की पोजीशन या टॉप की पोजीशन, यही होगा। तो टोटल कितना दे रखा है, 46 प्लस 1 कर दो, माइनस लेफ़्ट या टॉप से जो पोजीशन दिया गया है कितना, 22 है आपका। तो 46 में से 1 जोड़ोगे 47 होगा, और माइनस 22 करोगे तो कितना आएगा, 5 2। यानी कि कीर्ति की स्थान जो है, पोजीशन जो है वो नीचे से कितना है, 25वें स्थान पर है। ठीक है। तो ऑप्शन दिख रहा होगा, ऑप्शन में आपका सी ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी 25वां पोजीशन। ठीक है, तो समझ में आया।
तो कुछ नहीं है, मतलब ऐसे ये तो नॉर्मली प्रश्न है कि ये आपको सिखाने के लिए कि भाई लेफ़्ट से दिया नहीं रहता है, तो लेफ़्ट से पूछता है तो कैसे निकालोगे, राइट से पूछता है कैसे निकालोगे, टॉप से पूछता है यानी कि टोटल व्यक्तियों की संख्या पूछता है तो कैसे निकालोगे। ठीक है, तो धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ेगा और टाइप चेंज होते चले जाएंगे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न आपके बोर्ड पे आ गया होगा, चलिए बताइए इसका कैसे करेंगे हम लोग। कि पेड़ों की एक पंक्ति में एक सूखा पेड़ बाएं छोर से कितना है, 7वां है, यानी लेफ्ट से कितना है, 7वां है, और दाएं छोर से कितना है भाई, दाएं छोर से 14वां है। तो कह रहा है कि पंक्ति में कुल कितने पेड़ हैं, यानी एक सूखा पेड़ की बात कर रहा है कि जिसकी पोजीशन लेफ्ट से इतना है 7वां है और राइट से आपका 14वां है। तो कह रहा है कि पंक्ति में कुल कितने पेड़ हैं। तो कुल निकालने के लिए, टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं, लेफ़्ट प्लस राइट -1। तो लेफ़्ट से 7 + 14 -1 कर दो तो कितना हो जाएगा भाई, 7 4 11 और फिर 7 4 11 1 1 2 21 -1 बराबर 20। यानी पंक्ति में कुल कितने पेड़ हैं, तो आपके पंक्ति में कुल 20 पेड़ हैं। क्लियर है? तो ये तो नॉर्मली सा प्रश्न था, ये तो आप लोग कर लेंगे। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। और तो अगला प्रश्न क्या दे रखा है आपका, अगला प्रश्न क्या दे रखा है, अंबर का स्थान ऊपर से 10वां, यानी कि अंबर बैठा हुआ है किधर से, ऊपर से, टॉप से, कितना है भाई, 10वें पोजीशन पर। केशव का स्थान नीचे से 21वां है, अंबर का हो गया, केशव का होगा, तो बॉटम यानी कि नीचे से कितना है, 21वां है। यदि उन दोनों के बीच 3 विद्यार्थी हों, यानी अंबर और इसके बीच कितने विद्यार्थी हैं भाई, 3 विद्यार्थी हैं, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, यही आपसे कह रहा है। तो आ जाओ देखते हैं इस चीज़ को, प्रश्न को। जैसे मान लो टॉप और बॉटम के कह रहा है तो आप ऐसे भी बना सकते हो, ऊपर से नीचे बना लो, इधर हो गया टॉप, इधर हो गया बॉटम। तो कह रहा है कि अंबर जो है वो अंबर ऊपर से कितने पोजीशन पे है, 10वें पोजीशन पर है। ठीक है, अंबर ऊपर से कितने पोजीशन पे, 10वें पोजीशन पे है। नीचे से कितना है केशव, 21वें पोजीशन पे है। तो नीचे से पोजीशन की संख्या कितनी है, किसकी, केशव की। ये केशव हो गया, 21वें पोजीशन पर हो गया नीचे से। ये अंबर हो गया, इसका 10वां पोजीशन हो रहा है। तो कह रहा है कि इन दोनों के बीच जो है कितने विद्यार्थी बैठे हैं, 1 2 3 विद्यार्थी बैठे हैं। ठीक है, कितने विद्यार्थी बैठे हैं, 3 विद्यार्थी बैठे हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी बैठे हैं, तो चलिए बता दीजिए। अगर बात करें जैसे टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कि जब कुल व्यक्तियों की संख्या बतानी होती है तो आप क्या करते हो कि एक ही व्यक्ति की पोजीशन लेफ़्ट से राइट से पता होगी तभी टोटल निकाल सकते हो। तो यहाँ पे दोनों व्यक्तियों की पोजीशन अपने आप में दे रखा है, तो किसी एक व्यक्ति की पोजीशन ले लो कि भाई मान लो ये टॉप से कितना है, 10वां है, ये बॉटम से कितना है, 21वां है। तो ये आगे बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, ये 22वें पे चला जाएगा, कौन, केशव, ये 23वें पे, ये 24वें पे और ये 25वें पे। यानी बॉटम से ही केशव 25वें स्थान पे होगा, कहाँ पे, जहाँ पे अंबर बैठा है उस स्थान की बात कर रहे हैं। तो देखो एक ही स्थान की टॉप से और एक ही स्थान की बॉटम से निकल गया, तो टोटल बराबर क्या कर लेते हैं हम लोग, यही टॉप और बॉटम को ऐड करके -1 कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 35 -1 करेंगे तो 34 आ जाएगा। ठीक है, यानी पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो भाई
34 यानी 34 विद्यार्थी हैं। देखो इसका एक और रूप है, जैसे कि आपके ऑप्शन में तो 34 मिल गया कि हाँ 34 ऑप्शन है, तो इसको मैं एक रूप से और कर सकता हूँ कि भाई मान लो अगर ये है तो ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड रहता है। जब आपको ऑप्शन 34 नहीं मिलेगा तब क्या करोगे। देखो एक तरीका और है, जैसे मान लो अगर मैं कहूँ कि अंबर मान लो यहाँ पे 10वें पोजीशन पर है, ठीक है, और ये 21वें पोजीशन पर है यहाँ पर, ये अंबर और ये केशव, ये 21वें पोजीशन पर है। इन दोनों के बीच 3 विद्यार्थी बैठे हैं, तो बताओ कहाँ गड़बड़ है, गलत है क्या, सही है, बिल्कुल सही, ये भी सही है, ये भी सही है अपने आप अपने स्थान पर। तो देखो अगर मैं कहता हूँ कि भाई 10वें स्थान पर है, कहाँ से, ऊपर से 10वें स्थान पर है, इसको मैं कहता हूँ कि 21वें स्थान पे है, कहाँ से, नीचे से, तो ये कौन से स्थान हो जाएगी नीचे से, 20वें स्थान, ये 19वां, ये 18वां, ये 17वां, यानी नीचे से इसी की पोजीशन जो है 17वें पे हो जाएगी, किसकी, केशव की। तो एक ही स्थान की टॉप और बॉटम से पता चल गया, तो यानी 17 + 10 करोगे कितना आएगा 27, और 27 - 1 करोगे तो 26। तो आपकी जो व्यक्तियों की संख्या है बीच में कितनी है, 26 है। तो यदि ऑप्शन में आपके 34 नहीं मिलता है तो 26 मिलेगा। तो दोनों आपके तरीके सही हैं, और दोनों तरीकों में 26 और चाहे 34। तो इस वाले प्रश्न में आपको ऑप्शन क्या मिला है, 34 मिला है, 26 नहीं है। अगर 26 होता तो आप क्वेश्चन गलत हो जाता, और क्वेश्चन गलत होता तो आपको 1 नंबर पक्का हो जाता। क्लियर है। तो दोनों तरीके से बन सकता है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे देखते हैं, समझ में आ गया होगा, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको दोनों को। जैसे जैसे प्रश्न आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे थोड़ा सा लेवल बढ़ता चला जाएगा प्रश्नों का, ठीक है। तो आगे जो प्रश्न आपको दिया गया है तो उसमें देखो प्रश्न क्या कह रहा है कि 15 बालकों की एक पंक्ति में जब अभिनव को 3 स्थान दाईं ओर स्थानांतरित किया जाता है, यानी टोटल की बात करें तो इस पंक्ति में कितने हैं भाई, 15 विद्यार्थी या 15 लड़के हैं, ठीक है। जब अभिनव को 3 स्थान दाईं ओर खिसकाया जाता है, तो यानी अभिनव जो है, अभिनव को 3 पोजीशन यानी 3 स्थान किधर खिसकाया जाता है भाई, दाईं ओर खिसकाया जाता है, तो वह दाएं छोर से 8वां हो जाता है। तो यह दाएं छोर से कितना हो जाता है, 8वां हो जाता है। किधर से भाई, राइट से हो जाता है 8वां। कौन हो जाता है, अभिनव हो जाता है। कब, जब उसको 3 स्थान दाईं ओर खिसकाई जाती है। तो पूछ रहा है कि पंक्ति में पुरानी स्थिति क्या होगी, किधर से, बाएं छोर से। तो लेफ्ट से पोजीशन क्या होगी, यही पूछ रहा है। कब की, ये जो पहले बैठा था, इसके भी पहले यहाँ पर जो बैठा था तब की पोजीशन पूछ रहा है कि तब की पोजीशन क्या थी, किधर से, बाएं से पोजीशन क्या थी, ठीक है। तो आपके प्रश्न में कहा है पुरानी स्थिति क्या होगी, बाएं छोर से। तो जैसे मान लो एक पंक्ति हो गया, एक पंक्ति हो गया, इसमें अभिनव कहीं ना कहीं बैठा है। आप कहीं पर भी इसको बैठा दो, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी ऐसा प्रश्न आता है, देखो हर एक टाइप का प्रश्न करा देंगे और हर एक टाइप को आपको समझना होगा और उस टाइप से आपको प्रश्न सॉल्व करने होंगे। तो अगर कहीं पे भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो देखो इस प्रश्न में अब अगर आपको ऐसा टाइप का प्रश्न मिलता है तो आप क्या करोगे, सीधा सा जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसा समझो कि अभिनव की देखो शुरुआत वाली पोजीशन तो हमको दी नहीं रखी है कि बाएं छोर से या दाएं छोर से क्या है। तो आ जाओ, अगर बाएं छोर से बात करें तो अभिनव मान लो कहीं पर बैठा है। इसको कह रहा है कि यहाँ पर मान लो अभिनव पहले बैठा था, ठीक है। इसको कह रहा है कि भाई इसको 3 स्थान किधर खिसकाया गया, दाईं ओर। तो दायां किधर है भाई, इधर है, ठीक है। अब यहाँ पर ये मत सोचने लगना कि भाई इसका फेस किधर है, तो फेस जिधर होगा तो उस हिसाब से दायां बायां दिखा जाएगा। तो नहीं, पंक्ति ये है आपका, तो पंक्ति का हमेशा बायां इधर और दायां इधर होगा। तो अगर दायां जाएगा तो उधर जाएगा, बायां जाएगा तो इधर आएगा। तो कह रहा है 3 स्थान दाईं ओर खिसकाया गया, तो 1 2 3 स्थान, यानी यहाँ पर था तो अब अभिनव कहाँ पे आ गया,
यहाँ पर आ गया तो ये अच्छा, एक डाउट और हो सकता है आपके मन में कि भाई कह रहा है कि 3 स्थान खिसकाया गया है, तो इसका मतलब हो सकता है चौथे स्थान पे आ गया होगा, क्योंकि 3 स्थान खिसकाया गया है। तो ऐसा नहीं है, 3 स्थान खिसकाने का मतलब 3 नंबर और आगे बढ़ा दिया गया है। जैसे मान लो ये यहाँ से पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, 3 स्थान खिसकाया गया, तो अब अभिनव कहाँ पे आ गया, यहाँ पर आ गया। तो वहीं कह रहा है कि 3 स्थान जब दाईं ओर खिसकाया गया तो अभिनव जो है वो राइट से यानी दाएं ओर से कितने हो गया, 8वां हो गया। यानी इधर से जो इसकी पोजीशन हो गई, ये कौन सी हो गई, 8वें पोजीशन पर आ गया। ठीक है, तो जब यहाँ से यह 8वें पोजीशन पे आ गया, क्लियर है ना। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि लेफ्ट से उसकी पुरानी स्थिति क्या होगी, यानी आपसे ये पूछ रहा है कि ये बताओ ये पोजीशन क्या होगी इसकी। तो बताओ जब ये 8वां होगा तो ये कौन सा होगा, 9वां, ये कौन सा होगा, 10वां, और ये कौन सा होगा, 11वां। यानी राइट से उसकी पुरानी स्थिति जो है वो कौन सी है, 11वां स्थान है। तो अगर राइट से जो उसकी पोजीशन है 11वां स्थान है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो, क्यों, टोटल बराबर, यानी टोटल +1 माइनस कितना, राइट बराबर क्या, लेफ़्ट। तो इसी पोजीशन की हमको लेफ़्ट से पूछा है, तो राइट से दे रखा है, टोटल भी दे रखा है, तो लेफ़्ट से निकाल लो। तो टोटल बराबर 15 +1 माइनस कितना, राइट की जो पोजीशन दी रखी है 11, तो कितना हो जाएगा, 16 - 11 बराबर कितना, 5। तो राइट से जो पोजीशन होगी यानी लेफ़्ट से पोजीशन होगी, उसकी पुरानी जो स्थिति होगी लेफ़्ट से, वो कितनी होगी भाई, 5 होगी आपकी। क्लियर है, सही है। चलो आ जाओ, अब अगर ये समझ में आ गया होगा तो इसको नोट डाउन कर लो। चलो मिटाते हैं इसको, ठीक है। फिर आगे हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न क्या दे रखा है भाई आपके बोर्ड पे, देखिए। अब ये थोड़ा सा अलग प्रश्न है, कहने का मतलब अब आपकी जो प्रश्न दिया गया है वो पोजीशन इंटरचेंज पे दिया है। यानी कि पोजीशन इंटरचेंज कहने का मतलब कि परिवर्तन, आपस में स्थान परिवर्तन करने पर। जैसे मान लो कि एक पंक्ति में 2 व्यक्ति की बात कर रहा है और दोनों व्यक्तियों का आपस में स्थान परिवर्तन कर दिया गया, तो ऐसे टाइप के प्रश्न को आप कैसे सॉल्व करोगे। और बड़ा ही मज़ेदार प्रश्न होता है। क्यों मज़ेदार होता है, क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है ना। तो अक्सर एग्ज़ाम पूछने का मतलब मज़ेदार ही होगा, तभी तो पूछता है। चलो आ जाओ, क्या दे रखा है भाई प्रश्न को, कि लड़कियों की एक पंक्ति में भारती बाएं से 10वें स्थान पर है। लड़कियों की एक पंक्ति में है, चलो अच्छा सीधे मैं पंक्ति बना ही लेता हूँ, लिखने की क्या ज़रूरत है। एक पंक्ति हो गई, कह रहा है कि लड़कियों की एक पंक्ति में, इधर कौन सा हो गया, लेफ़्ट, इधर क्या हो गया, राइट हो गया। तो लड़कियों की एक पंक्ति में कह रहा है कि भारती बाएं से 10वें स्थान पर है। तो भारती बाएं से कितना है, 10वें स्थान पर है। और सविता दाएं से 12वें स्थान पर है। तो सविता किधर है, दाएं से 12वें स्थान पर है। 12वें स्थान पर कौन है, सविता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि यदि वे अपना स्थान बदल लेती हैं तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, अपना स्थान बदल लेते हैं। यानी अब यहाँ पर कौन आ गया, सविता आ गई, और यहाँ पर कौन हो गया, भारती आ गई। तो जब अपने स्थान बदल लेते हैं तो भारती बाएं से कितना हो जाता है, 16वें स्थान पर पहुंच जाती है। किधर से, यानी भारती की जो अब नई स्थिति बनी वो कौन सी हो गई, 16वें पोजीशन पर आ गई। यानी 16वीं स्थिति बन गई इसकी, कौन किसकी, भारती की। सॉरी हाँ सही है, भारती की।
तो पंक्ति में सविता की दाएं छोर से नई स्थिति क्या है, यही आपसे पूछ रहा है। तो पंक्ति में सविता की दाएं से नई स्थिति क्या होगी, यही पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो प्रश्न कुछ इस तरीके से है कि भाई ऐसा प्रश्न दिया गया है आपको कि दो व्यक्ति बैठे हैं, दोनों व्यक्तियों का आपस में पोजीशन इंटरचेंज कर दिया, यानी परिवर्तन कर दिया। तो परिवर्तित करने के बाद जो उनकी नई स्थिति बनी, तो नई स्थिति कुछ इस तरीके से बनी कि जहाँ पर भारती था और भारती जब जो नई स्थिति पे पहुंची, यानी कि सविता के स्थान पर, तो सविता के स्थान पे पहुंचने के बाद इसकी पोजीशन क्या होगी, 16वीं होगी। ठीक है, तो पूछा क्या है भाई, पूछा है पंक्ति में सविता की दाएं छोर से स्थिति नई स्थिति क्या होगी, यही पूछा है। तो आपको पता है कि पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी बैठे हैं या फिर पंक्ति में कुल कितने लोग बैठे हैं, टोटल बराबर आपको पता है। तो टोटल बराबर आपको दिया नहीं है, तो टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं, तो हम इसके पहले भी बहुत सारे टोटल निकाले हैं, हर एक प्रश्न के टोटल निकालते चले आए हैं। तो मान लो चलो एक ही पोजीशन पे दिया गया किसका, लेफ़्ट और राइट से पोजीशन हमको पता है कि इस पोजीशन पर राइट से किसी न किसी की स्थिति कितनी है, 12वीं है, और लेफ़्ट से इसकी स्थिति कितनी है, 16वीं है। तो 16 + 12 माइनस कितना 1, तो 16 12 कितना हो जाएगा 28, -1 करेंगे तो 27, यानी पंक्ति में कुल लड़कियां कितनी बैठी हैं, 27 लड़कियां बैठी हैं। तो आ जाओ, तो अगर 27 लड़कियों की बात कर रहा है कि 27 लड़की बैठी है, तो ये बताओ इस पॉइंट की बात कर रहा है, इसी पॉइंट से हमको निकालना है किसकी स्थिति, सविता की नई स्थिति निकालनी है। किधर से, दाएं छोर से, क्योंकि इस स्थिति पर आपको दिया रखा है कि बाएं से कितना है, 10वां है। तो अगर लेफ़्ट से आपको दिया गया है 10वां, टोटल बराबर आपको पता है 27, तो राइट से निकाल लो भाई 27 + 1 माइनस कितना, लेफ़्ट की पोजीशन, तो 27 × 1 = 28 -10 बराबर कितना हो जाएगा 18। यानी अब जो सविता की नई स्थिति है वो राइट से कितनी है, 18 है। तो आपके ऑप्शन में दे रखा है 18वीं पोजीशन, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। तो देखो इस तरीके से जब पोजीशन इंटरचेंज की बात करता है तो पोजीशन इंटरचेंज वाला बहुत ही आसान प्रश्न होता है। तो प्रश्न आसान बन जाता है तब क्योंकि आपको दिख जाता है कि एक ही पोजीशन की हमको लेफ़्ट और राइट से पता चल गया, तो टोटल निकाल लोगे। अब देखो इस पोजीशन की बात कर रहा है, यानी पोजीशन चेंज किया, तो यहाँ पर जो बैठा था पहले उसकी पोजीशन लेफ़्ट से कितनी थी, 10वीं थी, यानी इसी पोजीशन की अब पूछ रहा है, राइट से पूछ रहा है। तो राइट से निकालने के लिए टोटल हमको पता है, लेफ़्ट पता है, तो रख दो, राइट बराबर निकल जाएगा। क्लियर है। तो सविता की नई स्थिति जो बनी वो कितनी है भाई, 18 है आपकी। क्लियर है। चलो इसी बेस पे एक और प्रश्न कर लेते हैं ताकि ये जो है प्रश्न अच्छे से समझ में आ जाए और आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लें इसको। ठीक है, चलो आ जाओ, इसको नोट डाउन कर लेना, मिटाते हैं। और अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे आ गया होगा, तो प्रश्न को देखिए और सॉल्व करिए, जिसका लग जाए फटाक से कमेंट करिए, बताइए आंसर क्या होगा। प्रश्न क्या दे रखा है भाई, लड़कों की एक पंक्ति में जैकब बाएं से 7वें स्थान पर है और ब्रायन दाएं से 12वें स्थान पर है। यदि वे अपना स्थान बदल लेते हैं तो जैकब बाएं से 22वें स्थान पर आ जाता है और पंक्ति में तब बताओ कितने लड़के हैं। तो आ जाओ, ये मान लो पोजीशन हो गई, ये पंक्ति हो गया, एक पंक्ति का लेफ़्ट इधर राइट इधर। तो लड़कों की एक पंक्ति में कह रहा है कि जैकब का बाएं से 7वें स्थान पर है। जैकब जो है बाएं से कितने स्थान पर है भाई, तो 7वें स्थान पर है जैकब। और ब्रायन दाएं से 12वें स्थान पर है। ब्रायन दाएं से कितने स्थान पर है, 12वें स्थान पर है। यदि वे अपना स्थान
आपस में बदल लेते हैं तो आपस में स्थान बदल लो इन दोनों का, यानी अब यहाँ पे कौन बैठ गया, ब्रायन, यहाँ पर कौन बैठ गया, जैकब बैठ गया। पोजीशन चेंज कर ली अपने। तो पोजीशन चेंज करने के बाद जैकब बाएं से कौन से स्थान पर आ जाता है, 22वें स्थान पर आ जाता है। कौन आ जाता है भाई, जैकब। किधर से, बाएं से 22वें स्थान पर आ जाता है, 22वें स्थान पर जैकब। ठीक है, तो 22वें स्थान पर आ जाता है। तो आपसे प्रश्न में पूछा क्या है कि पंक्ति में कितने लड़के हैं। क्लियर है। तो जैकब की स्थिति जो है पूछा गया है, यानी बताया गया है कि अब जो नई स्थिति उसकी बनी वो 22वें स्थान पर हो गई। तो टोटल आप पहले तो निकाल लो कि टोटल बराबर क्या हो जाएगा। तो अभी मैंने आपसे कहा कि एक ही पॉइंट की जब लेफ़्ट और राइट से पोजीशन दे दे तो उसी को निकाल लो। तो 22 + 12 ये दे रखा है, माइनस कितना करोगे, 1 करोगे। तो 22 12 कितने हो जाएंगे आपके, 33 हो जाएंगे कि 34 हो जाएंगे। 2 2 4, 2 1 3, 34 - 1 बराबर कितना, 33। यानी इस पंक्ति में टोटल लड़कों की संख्या कितनी है भाई, तो 33 इस पंक्ति में टोटल लड़कों की संख्या है। तो इस पंक्ति में टोटल लड़कों की संख्या यदि 33 है तो आपसे अब पूछ क्या रहा है कि किसका पूछ रहा है, ब्रायन की स्थिति पूछ रहा है। किधर से, अच्छा स्थिति नहीं पूछा है, कि पूछ रहा है बस पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। तो पंक्ति में आपके कितने लड़के हैं, 33 लड़के हैं टोटल। ठीक है, तो 33 तो हो गए। चलो मान लो अगर आपसे पूछ लेता ये कि जो ब्रायन यहाँ पर बैठा था, पोजीशन इंटरचेंज करने के बाद ब्रायन अब यहाँ पे बैठा, तो इसी की स्थिति राइट से कितनी होगी। अगर मान लो ये पूछ लेता तो वही वाला काम करते जैसे मैंने पिछला काम किया कि भाई राइट से पूछेगा, तो राइट से पूछेगा तो क्या हो जाएगा, तो राइट से निकाल लो। लेफ़्ट से हमें दे रखा है 7वां, तो राइट से निकालने के लिए 33 + 1 - 7, तो कितना हो जाएगा, 34 - 7 बराबर कितना हो जाएगा भाई, 27। ये जो है किसकी है, ये ब्रायन की नई स्थिति है। पर आपसे प्रश्न में जो पूछ रखा है वो यही पूछ रखा है कि पंक्ति में कुल लड़कों की संख्या कितनी है। तो 33 कुल लड़के आपके इस पंक्ति में बैठे हुए हैं। क्लियर है। चलो नोट डाउन कर लो इसको। नेक्स्ट टाइप से जो प्रश्न दिया गया आपको बोर्ड पे आपको दे दिया गया होगा, इसको देखिए। ये आपको अलग तरीके से प्रश्न लगेगा। टॉप और बॉटम हो गया, इसमें टॉप और बॉटम की बात करेगा। तो टॉप और बॉटम को आप मानो, चाहे लेफ़्ट और राइट को मानो। मैंने आपसे पहले ही कह दिया कि आप किसी भी पोजीशन को रख सकते हो, टॉप और बॉटम को, चाहे लेफ़्ट और राइट को रख लो। तो यहाँ पर जो आपसे कह रहा है प्रश्न में, क्या कह रहा है भाई, प्रश्न में कह रहा है कि एक कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या 90 है। कितनी है, तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या 90 दे रखा है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की कितनी है, 2 गुनी। सोनू शीर्ष से 14वें स्थान पर है। तो इसको देखते हैं बाद में, पहले आप इतना समझो कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की कितनी है, 2 गुनी। तो आप ये भी कह सकते हो कि लड़के, मान लो लड़कों की संख्या कितनी है, x मान लो। तो अगर लड़कों की संख्या आप x मानते हो तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई,
लड़कियों की संख्या कितनी है, लड़कों की संख्या की 2 गुनी। तो यानी लड़कों की संख्या की कितनी है, 2 गुनी है। यानी लड़के कितने हैं, x हैं, लड़कियां कितनी हैं, 2x है। तो टोटल मिला के कितने लड़के या लड़कियां विद्यार्थी बैठे हुए इसमें, तो 90 बैठे हैं। यानी x + 2x, यानी लड़के की संख्या लड़कियों की संख्या को जोड़ दें तो किसके बराबर आएगा, 90 के बराबर आएगा। तो 2x + x बराबर यानी 3x हो जाएगा बराबर 90। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90/3 बराबर 30। तो यानी x की वैल्यू कितनी है, 30 है। तो x कौन है, लड़का है। तो लड़कों की संख्या कितनी है, 30 है। तो लड़कियों की संख्या कितनी है भाई, 30 दूना 60, 60 हो गए। तो ये चीज़ आपको पता चल गया और यही चीज़ पता करना था। ठीक है, अब आते हैं आगे प्रश्न पे, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ से हमको पता चल गया कि लड़के कितने हैं टोटल और लड़कियों की संख्या कितनी है। तो आपको प्रश्न में आगे कह रहा है कि सोनू शीर्ष से 14वें स्थान पर है। तो आ जाओ, शीर्ष की बात कर रहा है तो पोजीशन बना लो। ठीक है, शीर्ष का मतलब ऊपर से हो गया और ये नीचे से हो गया। तो कह रहा है सोनू जो है वो शीर्ष से कितने स्थान पर है। यहाँ पर मान लो सोनू बैठा है और सोनू जो बैठा है तो इसकी पोजीशन क्या है भाई, शीर्ष से 14वां है, 14, 14वें स्थान पर बैठा है। सोनू के आगे 10 लड़कियां हैं। यदि सोनू एक लड़का है तो सोनू कौन है, लड़का है। तो कह रहा है कि सोनू के बाद लड़कों की संख्या क्या होगी या संख्या कितनी होगी। तो आपसे एक पॉइंट कहा रखा है यहाँ पे कि सोनू के आगे कितनी लड़कियां हैं, 10 लड़कियां हैं। तो बताओ, सोनू के आगे की बात करेगा तो सोनू के आगे इधर होगा कि सोनू के आगे इधर होगा। तो यही पॉइंट आपको पूरे प्रश्न में अटपटा लगेगा। कहने का मतलब, अटपटा कहने का मतलब यही कंफ्यूज करेगा और यही कंफ्यूजन की वजह से आपका प्रश्न गलत हो जाएगा, आंसर यानी गलत निकलेगा। देखो, अगर मान लो हम कहते हैं भाई टॉप और बॉटम की यहाँ पर बात हो रही है, यानी ऊपर और नीचे की बात हो रही है। तो ऊपर नीचे की बात करते हैं तो हमेशा आगे किधर होता है, इधर होता है ना, ऊपर की तरफ हमेशा आगे होता है। तो अगर कहा जाए कि सोनू के आगे की बात कर रहा है तो मान लो अगर ये बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग में ऊपर से मान लो टॉप मंजिल से बात करें तो ऊपर से मान लो 10वें पे, यहाँ पे 14वें फ्लोर पे कौन बैठा है, सोनू है, यानी सोनू का फ्लोर है। तो सोनू के फ्लोर के आगे की संख्या जब भी बात किया जाएगा तो उस फ्लोर के आगे की संख्या जब भी पूछा जाता है, बताया जाता है, तो इसका मतलब फ्लोर का आगे कौन सा होता है, ऊपर वाले फ्लोर हो जाते हैं। तो जब भी आगे की बात किया जाएगा किसी व्यक्ति की पोजीशन, अब जैसे मान लो इधर नीचे से भी सोनू दिया जाता तो इसके आगे की बात करता तो इसके आगे इधर होता। ठीक है, सोनू के नीचे की बात करेगा इधर, सोनू के आगे की बात करेगा तो इधर। तो हमेशा इस पॉइंट को ध्यान रखना, इसके अगर ऊपर से दे रखा है, इसके आगे पूछ रहा है तो इसके आगे इधर होगा। तो यानी कहने का मतलब कह रहा है कि सोनू के आगे टोटल लड़कियां कितनी बैठी हैं, 10 लड़कियां बैठी हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं पर भी बैठी हैं, मतलब कि कुल मिला के 10 लड़कियां यहाँ पर बैठी हुई हैं। ठीक है, तो अगर सोनू के आगे 10 लड़कियां हैं और एक सोनू हो गया तो यानी सोनू के आगे कितने लोग बैठे हैं, तो सोनू के आगे 13 लोग बैठे हैं। यानी सोनू को छोड़कर इसके पहले जितने भी लोग बैठे हैं वो कितने लोग बैठे हैं, 13 लोग बैठे हैं। तो 13 लोग में कितने लड़कियां हैं, 10 लड़कियां बैठी हैं। तो जब 13 लोग में 10 लड़कियां बैठी हैं तो कितने लड़के बैठे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ 3 लड़के बैठे हैं। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, कहाँ तक, सोनू के आगे की बात हो रही है। तो यहाँ से यहाँ तक लेके 3 लड़के बैठे हुए हैं सिर्फ और सिर्फ। तो 3 लड़के ये हो गए। सोनू को एक कह रहा है कि एक लड़का है, तो अगर सोनू को भी ले लेते हैं तो कुल मिला के कितने लड़के हो जाएंगे, 4 लड़के हो जाएंगे। किधर, ऊपर की तरफ बैठे हुए। तो अगर 4 लड़के यहाँ से यहाँ तक में बैठे हैं तो इसके नीचे कितने लड़के बैठे हैं, यही आपसे प्रश्न में पूछ रहा है। तो यदि 4 लड़के यहाँ सोनू को मिला के यहाँ पर बैठे हैं तो नीचे कितने बैठे होंगे, तो भाई 4 लड़के निकाल दो, किस में से, कुल लड़कों में से। तो कुल लड़कों की संख्या 4 है, 30 है, तो 30 में से 4 लड़के इधर हो गए तो निकाल दो, कितना बचेगा, 10 में से 4 गया 6, यहाँ कितना बचा, 2 तो 2 आ जाएगा। यानी इसके नीचे टोटल कितने लड़के बैठे हुए हैं, तो 26 लड़के बैठे हुए हैं।
ठीक है, तो आपके ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 26 लड़के बैठे हुए हैं। क्लियर है। तो धीरे धीरे आपका लगभग 4 या 5 टाइप के प्रश्न हो गए। तो 4 या 5 टाइप के प्रश्न हो गए, अब बचा है एक टाइप के और प्रश्न। तो देखो इसी टाइप का प्रश्न आपसे पूछेगा तो कन्फ्यूज़न नहीं होना। जब भी किसी की पोजीशन देख के टॉप से उसके आगे की बात करेगा तो इसके आगे का मतलब हमेशा ऊपर की ओर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिक्कत मत करना कि इसके मान लो ऊपर से दे रखा है सोनू यहाँ पे बैठा है तो इसके आगे का क्रम, तो इसके आगे का क्रम इधर नहीं होगा, इसके आगे का क्रम हमेशा ऊपर होगा। ठीक है, पीछे का क्रम नीचे होगा। ठीक, तो शुरुआत में ही आपसे बताया था मैं कि आगे, ऊपर, बायां, ये तीनों एक ही होते हैं। तो अगर ये आगे है यानी ऊपर है और ये नीचे है तो इसका मतलब आगे किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा, है ना भाई, आगे की तरफ ही ऊपर होगा। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन कर लो, फिर उसके बाद अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग। चलो इसके बाद हम लोग अगले टाइप के प्रश्न पे आते हैं, और ये जो टाइप होगा हमारा, ये लास्ट टाइप होगा, यानी अंतिम तरीके से प्रश्न को पूछे जाने वाला, किसमें, रैंकिंग टेस्ट में। ठीक है, तो आपका प्रश्न आपके बोर्ड पे आ गया होगा। तो चलिए देखिए, ये बिल्कुल आसान होता है, यानी इस टाइप के जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो सारा का यानी पूरा का पूरा खेल किसका रहता है, लैंग्वेज का खेल रहता है। तो लैंग्वेज को यदि आप समझ लिए तो ऐसे प्रश्न आप चुटकियों में हल कर लोगे आराम से। ठीक है, तो देखो प्रश्न में क्या दे रखा है। प्रश्न आपको दे रखा है क्या भाई, प्रश्न दिया है n m से अधिक बुद्धिमान है। तो सिंपल सी बात है, देखो पूरे प्रश्न में देख लो किसकी किसकी बात कर रही है, x है, y है, n है, m है। ठीक है, यानी कुल मिला के x, y, m, n, यानी 4 लोग हैं। तो 4 लोग को बना लो, 2 3 4, ये 4 लोग हो गए। अब 4 लोग की बात है तो देखो बुद्धिमान है यानी अधिक बुद्धिमान, तो अधिक बुद्धिमान वालों को हम लोग, जो सबसे अधिक होगा उसको मैं ऊपर लिख दूंगा, जो सबसे कम बुद्धिमान होगा उसको मैं नीचे कर दूंगा। ठीक है, यानी एक क्रम के अनुसार बैठा दूंगा मैं उसको। ठीक है, आगे देखो, अगर प्रश्न कह रहा है m से अधिक बुद्धिमान है कौन है, n है, यानी देखो अगर आपको प्रश्न में ऐसा दे रखा है कि n m से अधिक बुद्धिमान है, तो जब प्रश्न ऐसा दिया जाता है तो प्रश्न में या पंक्ति में जब आप पढ़ोगे तो यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो। यहाँ से पढ़ोगे ना तो आपको चीज़ें एकदम क्लियर समझ में आ जाएंगी। देखो यहाँ से पढ़ने में थोड़ा सा वो लगेगा कि हाँ नहीं समझ में आया, पर यहाँ से पढ़ने में आपको सारा पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। तो देखो पढ़ो, यहाँ से m से अधिक बुद्धिमान है, तो यहाँ पर पढ़ने के बाद आप कह सकते हो कौन, तो कौन है, n है, यानी m से अधिक बुद्धिमान है n, कौन है, n है। तो जब अधिक बुद्धिमान होगा तो मैंने कहा भाई अधिक वाले को मैं ऊपर लिखूंगा। तो देखो अगर मैं कहूँ कि भाई m से अधिक बुद्धिमान है n, ये भी हो सकता है, m से अधिक बुद्धिमान है n, ये भी हो सकता है, और m से अधिक बुद्धिमान है n, यानी पोजीशन हम यहाँ पर इतना कर सकते हैं। अब देखो पोजीशन डिसाइड कौन करेगा, तो आगे वाले पंक्ति करेगा। कह रहा है कि m y जितना बुद्धिमान नहीं है। अब देखो y जितना m बुद्धिमान नहीं है, इसका मतलब क्या होगा कि y जितना बुद्धिमान m नहीं है, इसका मतलब ये होगा कि भाई m से ज़्यादा बुद्धिमान y होगा, तभी तो y के जितना बुद्धिमान m नहीं है। तो इसका मतलब m से ज़्यादा बुद्धिमान है कौन, y है। ठीक है, तो m से ज़्यादा बुद्धिमान है कौन है, y है। तो आ जाओ, इस पे कहीं पर भी आप रख सकते हो, या फिर ऐसे कह दो कि भाई m है, मत बनाओ इस पंक्ति को, ऐसे नॉर्मली कर लो कि m है, m से ज़्यादा कह रहा है कि m से अधिक बुद्धिमान है n,
तो m से अधिक बुद्धिमान है n। अब दूसरी लाइन कह रहा है कि m y जितना बुद्धिमान नहीं है, तो y जितना बुद्धिमान नहीं है तो इसका मतलब m से ज़्यादा y बुद्धिमान होगा, तो m से ज़्यादा y बुद्धिमान है, हो गया। फिर देखो आगे कह रहा है कि y से अधिक बुद्धिमान है कौन, x, y से अधिक बुद्धिमान है x, ठीक है। लेकिन n जितना बुद्धिमान नहीं है, तो देखो सिंपल सी बात है, इस पंक्ति को मैं पूरा लिखूंगा और समझा भी दूंगा अच्छे से। कह रहा है x y से अधिक बुद्धिमान है, लेकिन n जितना नहीं, या n जितना बुद्धिमान नहीं है, ठीक है। तो देखो शुरुआत में ही मैंने आपको ये लैंग्वेज सिखाया था कि यदि लेकिन आ जाए और आ जाए किंतु आ जाए, देखो यहाँ पे पढ़ो इसको, x y से अधिक बुद्धिमान है लेकिन n जितना बुद्धिमान नहीं है, तो n जितना बुद्धिमान नहीं है तो कौन नहीं है इन दोनों में से, तो ये डिसाइड करता है यहाँ पे जो दिया गया वर्ड है। तो लेकिन है तो किसकी बात करेगा, हमेशा फर्स्ट पर्सन के व्यक्ति की बात करे, यानी फर्स्ट वाले व्यक्ति की बात करता है। तो n जितना बुद्धिमान नहीं है, कौन नहीं है, x, तो x जो है वो n जितना बुद्धिमान नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि x से n ज़्यादा बुद्धिमान है ना। तो जब x से ज़्यादा बुद्धिमान n होगा तो इसका मतलब क्या होगा, तो n कहाँ पे आ जाएगा, x से ज़्यादा बुद्धिमान होगा तो n कहाँ पे आएगा भाई। तो अब देखो पूरे लाइन का मतलब क्या है, देखो x से ज़्यादा बुद्धिमान कौन है, n है, यही कहा है। इसका मतलब कि n जितना बुद्धिमान नहीं है, यानी n ज़्यादा बुद्धिमान है किससे, x से। पर यहाँ पे इस पंक्ति में कह रहा है कि y से अधिक बुद्धिमान है कौन, x, तो y से अधिक बुद्धिमान है x। तो आ जाओ पहली लाइन पे, m से अधिक बुद्धिमान है n, तो m से अधिक बुद्धिमान है n, पर m कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा नीचे। यहाँ पर नहीं करेंगे m को, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि दूसरी लाइन कह रहा है कि m y जितना बुद्धिमान नहीं है, तो इसका मतलब y जो है वो m से ज़्यादा बुद्धिमान है, तो m से ज़्यादा बुद्धिमान y यहाँ पर होगा। तो कुल मिला के आपकी ये बन गई किधर, अधिक वाली और नीचे कम वाला। तो जो भी प्रश्न में आपसे पूछा है वो बता दो। सभी में सबसे बुद्धिमान कौन है, तो सभी में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान कौन है, n है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। क्लियर है। एक दूसरे से कंपेयर होता है ऐसे प्रश्नों में, और कंपेयर होने के बाद जो नतीजा निकलता है उसी में आपसे पूछा जाता है कि हाँ बताओ ये कौन है, ये ऐसा कौन है, या फिर देखो बुद्धिमान से रिलेटेड आ जाता है, या तो फिर अधिक, छोटा, बड़ा, यही सब, ठीक है। तो समझ में आ गया। ये लैंग्वेज, देखो लैंग्वेज पर ही पूरा डिपेंड होता है और लैंग्वेज ही पूरा गलत करता है। तो इसीलिए मैंने आपसे बताया था कि लेकिन आ जाए, और आ जाए, किंतु आ जाए, परंतु आ जाए, तो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। जो आगे लिखा होता है वो किसको, पहले वाले व्यक्ति को कहता है। पर यहाँ पे जो आ जाए, जिसका आ जाए, तो जो भी आगे कहा जाता है वो दूसरे वाले व्यक्ति को हमेशा कहा जाता है। चलो आ जाओ, समझ में आ गया। तो इसी तरीके से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं पूरे आपके रैंकिंग टेस्ट में। जितने भी आपने अभी तक किया है सब टोटली प्रश्न पूछे जाते हैं किसमें, रैंकिंग टेस्ट में। तो रैंकिंग टेस्ट आपका देखो कुल मिला के रैंकिंग टेस्ट आपका इतना ही था, और आपका इतना ही था कहने का मतलब आपको मैंने सारे टाइप के, जितने भी टाइप के प्रश्न होते थे रिलेटेड करके किस पे, रैंकिंग टेस्ट से, वो मैंने आपको करा दिया। तो कुल मिला के आपका ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। और यदि आपको कोई भी कहीं भी डाउट भी होता है कि हाँ ऐसा प्रश्न आपने नहीं बताया, या ऐसा प्रश्न मतलब आपने बताया हमको समझ में नहीं आया, तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो उसका रिप्लाई आपको दिया जाएगा, और सॉल्यूशन भी अगले, अगर इसमें सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो अगले क्लास में आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में। तो अगला क्लास हमारा होने वाला है सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। तो सिटिंग अरेंजमेंट होने वाला है, तो सिटिंग अरेंजमेंट में मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।